नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान योगींद्र सागर जी मुनराज की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा उस स्थान पर जहां चर्या की पराकाष्ठा को देखने मिला। ये वो क्षेत्र है जहां आचार्य भगवान योगींद्र सागर जी महाराज ने तप किया और गुरुदेव ने यहां पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को सानंद संपन्न किया। इसके पूर्व में मैं एक बार क्षेत्र में आया था मुनि अवस्था में, जब यहां से भीलवाड़ा चातुर्मास के लिए विहार था। तब यहां पर इतना कुछ नहीं था, इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी बलवान कोई चीज है राकेश भाई, तो उसका नाम समय है। समय व्यक्ति को सब कुछ दिखा देता है। अगर व्यक्ति समय के अनुसार जीवन जीता है तो समय उसको सब कुछ दिखा सकता है अच्छा, और समय के अनुसार जीवन नहीं जिया तो समय उसको हर कुछ दिखा सकता है बुरा। मोक्ष मार्ग अनंत भवों में दुख के परिभ्रमण के बाद मिला है मोक्ष मार्ग। फिर भी मोक्ष मार्ग इतना विलंब से क्यों प्राप्त हुआ है? जैसे वो बच्चे हल्ला करे ना, ऐसे ही हमने अपना जीवन निकाल दिया था। स्थान भी अच्छा मिला, लेकिन उस स्थान की हमने कद्र नहीं करी। भगवान के समो शरण में भी गए तो भी बहिरंग जो चित्र थे, विचित्र चित्र थे, उनकी तरफ चित्त चला गया। देशना मंडप तक नहीं आ पाए। लेकिन भले ही काल पंचम काल क्यों ना हो, लेकिन भवितव्यता जागी है। इसलिए आप जिनेन्द्र भगवान के चरणों में आए हो। आज 2 चीजों की चर्चा समझना, चाहे व्यवहार के मार्ग पर चलो या मोक्ष के मार्ग पर चलो, 2 बातों को हमेशा ध्यान रखना, प्रशंसनीय क्या है और निंदनीय क्या है। आप लोग कह सकते हो कि महाराज जी धन जिसके पास है वो बड़ा प्रशंसनीय है, जिसके पास बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है वो प्रशंसनीय है, जिसका बहुत नाम हो जाए वो प्रशंसनीय है। राकेश भाई, हम कर्नाटक की यात्रा भी करके आए, वहां कोई जानता ही नहीं था। हमको रास्ते पूछ पूछ के जाना पड़ता था कि भी यहां से मंदिर किस तरफ है। और जब बेंगलोर की ओर बिहार चल रहा था तो कमंडल पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। याद करो सहज सागर जी, आज हार होंगे कहां होंगे कि भी नहीं, ये भी नहीं पता था। तो उस समय भी मैं ही था ना। तो ये जो बाहर के बाहिरंग प्रसिद्धि है, जो बाहर के लोगों की आपके प्रति आकर्षण है,
ये कोई प्रशंसनीय नहीं है। इसको तो आप ऐसा मानना कि गेहूं की खेती करी तो भूसा मिला है। प्रशंसनीय क्या है? एक अपेक्षा से रत्नत्रय धारण करना भी प्रशंसनीय नहीं है। जो नीति का विषय चल रहा है, प्रशंसनीय कुछ है तो वो समता का भाव है। एक बहुत सुंदर गाथा कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखी है, किम कहदी वनवासो काय किलेसो विचित्र वासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहियस्य समनस्य। कि अगर आपके पास समता नहीं है, धैर्य नहीं है, परिस्थितियों को झेलने की शक्ति नहीं है, तो वन में वास करने से क्या मतलब? वहां तो भालू भी रह लेंगे। काय क्लेश तप सहन करना है, इसमें भी क्या है, वो तो बेचारे पेड़ को सहन करना ही पड़ता है। विचित्र उपवास हो, जिसको भोजन नहीं मिलता वो भी उपवास कर लेता है। अध्ययन, द्वादशांग का पाठी हो जाना भी समता के बिना सब निरर्थक है। मौन, जीवन पर्यंत का मौन लेना यह भी सरल है, लेकिन समता भाव को रखना कठिन। इसलिए प्रशंसनीय क्या है? समता भाव। डॉक्टर साहब पाटनी जी, वो दौर थे, वो जमाने थे, लोग निभाते थे। आज जमाने हैं तलाक देने के। पहले की जो थे लोग, वो निर्वाहन करते थे, जिससे विवाह हो जाता था, जीवन जीते थे, चारित्र के साथ जीवन जीते थे। मेरी बात को बुरा नहीं मानना, अगर बुरा लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। निभाते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। अब हमने भी पढ़ा है, हम भी पढ़े लिखे, हमारे पास सीए की डिग्री है, हमने भी एमबीए की, हम जी लेंगे जिंदगी। ये क्या है? समता का अभाव हो गया है, इसलिए सब कुछ खत्म हो गया है। विश्व में सबसे बड़ी अगर कोई प्रशंसनीय बात है तो वो समता है। और निंदनीय क्या है? तस्य विपरीता, उसके विपरीत, समता भाव के विपरीत जो है वो निंदनीय है। यानी क्रोध आदि का जो कसायिक परिणाम है वो निंदनीय है। इन दो बातों को जिसने समझ लिया, उसने अपने जीवन को ऐसा जी लिया जो आदर्श होता है। ब्रह्मचारी लोग ध्यान सुनना भैया, बेटा एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना, मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर से कहता हूं, आप लोग एक भाई बहन, सगे भाइयों जैसे, परिवार जैसे रहते हो ना, किसी से झगड़ते नहीं हो ना आपस में, उसका एक कारण है, आप एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करो। दूसरी बात, हंसी मजाक उतनी ही करो जितनी सहन करने की शक्ति हो। नियम है, आप एक बार हंसी मजाक करोगे, सामने वाला 10 बार करेगा। सहन करने की शक्ति होना चाहिए, तब आप एक दूसरे प्रति, एक दूसरे से हंसी मजाक करो, वरना मत करो। प्रीति खत्म हो जाती है, वहां समता भाव टूटता है। हर परिस्थिति में कूल रहना, शांत रहना कठिन है, कठिन है। इंडिया मैच हार जाए तो आप टीवियां फोड़ लो, समझना। इंडिया मैच हार गई तो तुमको नींद नहीं आ रही भाई। कहाँ है पार्श संभव मंडल, क्या नाम है, संभव पार्श मंडल। अगर इंडिया मैच हारे तो तुमको नींद नहीं आए, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? खेल है, खेल में हार जीत होती है, ऐसे ही जीवन है, और जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं। इसमें अगर तुमने समता खो दी तो फिर क्या है? आज तो बहुत भीड़ है गांधी जी, हमने तो वो दिन भी देखे कि लोग हमको घेर के पत्थर मार रहे हैं, तो भी हम लोग आनंद से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहुबल नहीं था। सहज सागर जी, जिस व्यक्ति ने पत्थर मारा था हमको कर्नाटक में,
दुबला पतला था, अगर उसको हम पकड़ के दबा देते ना गांधी जी, वहीं चिपट जाता। हम पटक के बैठ भी जाते तो भी उसका काम हो जाता। लेकिन बल होने पर भी क्षमा का भाव रखना, क्षमता रखना, ये वीरता है। एक अच्छा बड़ा पत्थर एक व्यक्ति ने चातुर्मास में बेंगलोर में जंगल से लौट रहे थे, तो उसने मेरे पीछे पीठ में मारा। तो मैं रुक करके उसको देखा मैंने सोचा कि भाई तेरे पास कोई और बैर हो पुराना तो वो और तू कैश कर ले, आज फ्री हो जा। कोई और पुराना ऋण रह गया तो तू चुका दे। अभी मेरे भाव अच्छे हैं, अभी समता परिणाम है, अभी तो कुछ बचे ही, सब शांति सब निकल जाएगा। और कहीं परिणाम बिगड़ गए और मेरे कसाई आ गई तो ऐसा रख पाना बड़ा कठिन है। भरत बाहुबली भगवान, भरत भगवान और बाहुबली वन प्रतिमा भी है अपने भरत बाहुबली की, कैलाश पर्वत है, सब होना चाहिए। सुनो, दोनों भाई सगे भाई मोक्ष चले गए, चले गए मोक्ष। लेकिन एक कलंक आज भी है कि थोड़े से परिणामों को संभाल नहीं पाए और दोनों भाई लड़े थे। तीर्थंकर के पुत्र लड़े थे। अब गलत समझने वाला क्या समझेगा माता जी कि जब तीर्थंकर के बेटे लड़ सकते तो फिर हम लोगों को लड़ने में क्या दिक्कत है। अरे उतने समय के लिए उन्होंने समता खोई थी तो वो लड़ पड़े। कम से कम आप थोड़ा समझदार बनो, प्रशंसनीय भावों को धारण करो। कैसा? जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, अपने आप को कमजोर नहीं होने देंगे। कभी किसी का कार से एक्सीडेंट हुआ है क्या? पूछ रहा हूं, भगवान करे किसी का ना हो, फिर भी हुआ है, हुआ है, होते हुए देखा तो है। जब बैलेंस बिगड़ता, छुल्लक जी आपका हुआ है, हुआ ना? गृहस्थ अवस्था में आपका एक्सीडेंट हुआ? लवलेश भाई हुआ क्या? हुआ ना मनीष? सुनो, अगर स्टीयरिंग जम के पकड़ा रहे व्यक्ति तो नुकसान कम हो सकता है, और अगर उसने छोड़ दिए हाथ तो नुकसान कई गुना होगा। दृष्टांत को दृष्टांत में लगाना। गाड़ी चला रहा है एक व्यक्ति और सामने माना कि टायर फट गया, सामने से ट्रक आ गया, उसकी झपकी लग गई, वॉटएवर कुछ भी हुआ। अगर उसने दोनों हाथ छोड़ दिए गाड़ी से, अब क्या होगा बताओ? नुकसान बड़ा हो जाएगा। और अगर वो गाड़ी में हाथ जमा के चल रहा है तो नुकसान बहुत छोटे में निकल सकता है। जब भी विषमता आए, परिणामों को जमा के रखो। जहां आपने छोड़ दिया वहां कोई समेट नहीं पाएगा। साधु के जीवन में मोक्ष मार्ग में अगर बोधि की प्राप्ति है और समता है तो बोधि सार्थक है। समता नहीं है तो बोधि सार्थक नहीं है। अब मैंने सुना है, कितना सही कितना गलत है आप लोग बताना, अगर गलत होगा तो मैं सुधार करूंगा। जब आचार्य भगवान योगेंद्र सागर जी महाराज का स्वास्थ्य प्रतिकूल हुआ तो क्या ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ने कहा था पैर काटना पड़ेगा? ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं इतने वर्षों की रत्नत्रय की साधना को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं अपने इतने वर्षों की रत्नत्रय की साधना को नष्ट नहीं होने दूंगा। डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि पैर काटने के बाद ठीक हो जाएगा सब? सो डॉक्टर ने कहा कि गारंटी नहीं है। तो उन्होंने कहा तू अपना काम कर, घर जा, मैं अपना काम करूंगा, मैं भी निज घर जाऊंगा। उन्होंने समाधि स्वीकार ली, उपचार नहीं स्वीकारा। नजरिया होना चाहिए। जैसा व्यक्ति का नजरिया होता है ना, वैसा उसका आने वाला कल होता है। आज अगर आचार्य विमल सागर जी होते,
आचार्य योगेंद्र सागर जी आज होते तो जैन दर्शन को इतनी परेशानियां नहीं झेलना पड़ रही होती। मानो मेरी बात, तरुण सागर जी महाराज का दौर रहा, रतलाम आए ना, याद करो ओम जी, रतलाम आए हैं, चतुर्मास किया उन्होंने। अगर वो आज होते तो आज आपको नेताओं के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ रहा होता कि हमारा गिरनार जी दे दो, हमारा शिखर जी बचा लो। जो कुछ भी कर रहा है अपनी शक्ति के हिसाब सब अच्छा कर रहे हैं। जब हम लोगों को वो रायपुर में मिले थे तरुण सागर जी महाराज, हम लोग भिलाई से जा रहे थे और रायपुर से आ रहे थे, रास्ते में मिलन हुआ। सो वो आचार्य श्री से बोले कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी 100 नंबर लाके पास हो जाऊंगा। उनके शब्द सुनना, हम लोग ब्रह्मचारी थे और वो जो बॉडीगार्ड चल रहा था, हम लोग सब आगे आगे गए तो एक ने बंदूक लगा दी, बोले किनारे हटो। अरे मैंने कहा भैया हम दूर से दर्शन कर ले रहे, तूने बटन दबाई तो मेरा तो काम ही हो जाएगा। 22 साल की उम्र थी हमारी उस समय, 23 साल की। वो और आचार्य से चर्चा करते हम लोग सुन रहे थे। बड़ों की चर्चा सुनने में अलग आनंद आता है। उन्होंने कहा था कि अभी मेरे पास 33 नंबर है, लेकिन एक दिन आएगा मैं 100 नंबर लेके पास होऊंगा। और उन्होंने समाधि के समय बता दिया कि 100 नंबर से पास कैसे होते हैं। अगर नजरिया सही होगा तो व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा, सही लगेगा। नजरिया गलत होगा, व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका नजरिया सही है, आपके पास समता भाव है, परिस्थितियां यूं निकल जाएंगी चुटकी बजाते हुए। और आपके पास समता भाव नहीं, परिस्थितियां हावी हो जाएंगी। होली का मौसम आ रहा है, आप लोग होली खेलोगे? अतिशय, तुम्हारा तो पहला साल है शादी का, ससुराल जाओगे होली खेलने कि नहीं जाओगे? बिहार कौन कराएगा? नहीं जाओगे कि जाओगे? यहीं बुला लेंगे। अच्छा, गंभीरता समझना मेरी बात। आप लोगों ने तो होली खेली होगी, नहीं खेली है? नहीं खेली। मैंने तो एक ही बार खेली जिंदगी में, फिर दोबारा गुरुजी ने खिलवा दी रत्नत्रय की होली। जब होली खेलते हैं और जब किसी को रंग लगाओ और वो छटपटाए, तब मजा आता है, नहीं आता? और आप रंग लगाओ, गांधी जी, ये रजनीकांत है भैया हैप्पी होली, और आप बैठ जाओ, लो बटन और खोलते लगाओ, जल्दी लगाओ, तो मजा ही नहीं आएगा यार। काय की होली है? यद्यपि होली कोई त्योहार नहीं है, टाइम पास है, लेकिन दृष्टांत लेता हूं। होली में जब कोई रंग लगाओ किसी को और वो छटपटाए तो अलग मतलब लगता है कि हाँ कुछ किया है। लेकिन कोई अगर शांत बैठा रहे तो उसको रंग लगाने में मजा नहीं आता। ऐसा ही है कर्मों के साथ भी, ऐसे ही है। आप छटपटाओ, दुखी हो, रो, कर्मों को चिपकने में और मजा आता है। आप शांत बैठ जाओ, कर्म छोड़ करके चले जाते हैं। जितना आप समता भाव रखोगे उतना प्रशंसनीय है, लेकिन समता भाव को समझना कि समता भाव होता क्या है। राम ने युद्ध किया और सीता को जीत के लाए, लंका को जीत के लाए। सीता का हरण हो गया था, युद्ध किया, सीता को वापस लाए कि नहीं लाए? अब बोलो समता भाव रखना चाहिए था राम को। कोई बात नहीं, ले जाओ पत्नी राम की, ले जाओ लक्ष्मण की भी ले जाओ। अब अरे हमारे घर का एड्रेस ले जाओ, अयोध्या मम्मी है उनको भी ले जाओ। ऐसा है क्या? आप लोगों ने समता भाव को कायरता मान लिया है। समता भाव का मतलब होता है कि खुद में धैर्य रखना, परिस्थितियों से खुद को शांत भाव से लड़ाना। लेकिन जब देश की, धर्म की, गुरुओं की बात आए तब समता भाव तो अंदर रखना, लेकिन उनकी रक्षा करना मत भूलना, नहीं तो आप कायर हो जाओ। जब सीता जी को ढूंढने की बात आई तो सुग्रीव ने ढूंढ के बताया, लेकिन सुग्रीव कहता है कि ये पता बताने के पहले बोले आप सीता को भूल जाइए,
राम कहते हैं मैंने पूछा कि सीता कहाँ है। सुग्रीव फिर से कहते हैं कि मैं विद्याधरों की श्रेणी में रहता हूं, तो विद्याधरों की जो कन्याएं हैं उन सबसे आपका विवाह कर दूंगा, आप तो सीता को भूल जाओ। राम फिर कहते हैं कि सीता है कहां, जीवित तो है। सुग्रीव कहता वो विद्याधर रावण के पास है, तो उसके पास से लाना नामुमकिन है। जैसे मगरमच्छ के मुख में कोई जीव चला जाए तो लेकर के आना वापस मुश्किल है, वैसे आप सीता को भूल जाओ। राम कहते हैं पता पूछ रहा हूं, मदद नहीं मांग रहा हूं। अब बोलो आप, राम ने भी तो अपनी समता खो दी, राम ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। प्रशंसनीय समता भाव। युद्ध को जीतने के पहले भी राम ने कहा कि सीता दे दो और कुछ नहीं चाहिए। रावण कहता युद्ध करो। लेकिन जब रावण की हिंसा हो गई, रावण की मृत्यु हो गई, तब सभी हर्ष मना रहे थे और राम किनारे बैठ के सोच रहे थे काश ये जीव बात मान लेता तो आज इसकी ऐसी मृत्यु नहीं होती। ये राम का समता भाव था। आप लोगों के अंदर समता भाव है क्या? कितना % में है? सोचो, किसी ने इतना सा काम गड़बड़ कर दिया, आप तो चटक गए एकदम बिल्कुल। किसी ने फोन ले लिया माना कि मनन, तुम्हारा तो एकदम आप ही खो गया। अरे बताओ यार, हमारा फोन ले लिया, 10 सेकेंड में तुम्हारे फोन में क्या हो जाएगा भाई। विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभालना, इसका नाम समता भाव। और यही प्रशंसनीय है, यही प्रशंसनीय है। अपरमित सागर जी, अगर खुद को व्यक्ति संभाल ले तो उससे बड़ा वीर कोई नहीं है। लेकिन अंदर की भावुकता, या यूं कहें अंदर का क्षणिक क्रोध वहां स्थिर रहने नहीं देता। आज आप लोग देखते हो ना, इतनी सारी घटनाएं चल रही हैं, इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, सिर्फ मार दिया। पहले सुनने में आता था कि सहन कर लिया। पहले के लोग कितना निभाते थे, शादी को 50 साल भी, ऐसे भी लोग मैंने देखे कि शादी को जिनके 75 साल हो गए। कितने? 75 साल हो गए। आप सोचो कितनी उम्र में शादी हुई होगी। बेंगलोर में एक दादा दादी मेरे पास आए, बोले आज हमारी 75वीं सालगिरह, 2018 की बता रहा हूं। मैंने कहा दादाजी से आपका झगड़ा नहीं हुआ कभी? वो बोले जब मैं गुस्सा करता था तो ये शांत रहती थी, जब ये गुस्सा करती थी मैं शांत रहता था। अब क्या होता है? अब क्या होता है? तुम तलवार निकालो, हम बंदूक निकालेंगे। हम ईंट का जवाब बुलडोजर से देंगे, पत्थर तो बाद में बात होगी। क्या है? व्यापार कर रहे हो तो कसाई आ रही है, मंदिर आ रहे हो तो कसाई आ रही, निंदनीय है। ये क्रोधादि भाव निंदनीय है। हम यहां पूजा करते यहीं करेंगे, तुम कैसे यहां खड़े हो गए पूजा करने? ये बच्चे इस चक्कर में मंदिर ही नहीं जाते। फिर नहीं, विकास, जीवन का विकास चाहते हो, समता भाव रखना चाहिए। पुरुषार्थ करना बंद मत करना, लेकिन क्रोध थोड़ा, कसाय को थोड़ा मंद करो। सबसे कह रहा हूं, गुरु की बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जिसने गुरु की बुद्धि छोड़ दी वो कभी सफल नहीं होता। आज आप यहां पर हो, कई लोग हमसे पूछते हैं चपल मन कि इतने पुराने मंदिर हैं, क्षेत्र हैं, नए बनाने का क्या मतलब? सबके अपने अपने प्रश्न रहते हैं। अभी हम रीमकार क्षेत्र का पंचगणक करा के आए, अपन अभी आज यहां आए हैं, तो मेरे से पूछते कई लोग महाराज जी नए मंदिर बनाने का मतलब क्या है? मैं उनसे पूछता हूं कि नया घर बनाने का मतलब क्या है? हा? आप लोग नया घर बनाते कि नहीं? पुराना घर तोड़ के नया घर बनाते कि नहीं? और पैसा अगर बढ़ जाए गांधी जी, फिर भले 20 करोड़ का क्यों नहीं हो, प्लॉट लेते कि नहीं?
कंचन बाग के पास में, भले ही वो हमारे जंगल के काम आ रहा हो। सोचो आप लोगों की जो बाथरूम है कितनी बाई कितने की है ओम जी? 10x10, बस कितने की है? 2-5 लाख की। हम 20-20 करोड़ वाले में जाते हैं हम तो, और अगला टेंट भी लगाता है उसमें से। क्यों गांधी जी? कि बस गुरुदेव आप तो एक बार करके चले जाओ तो भी हम खुश हैं। हाँ, बात तो सही है। अरे आप अपने आप को ये देखो कि जो कुछ जोड़ के रखा है उसमें समता भाव है कि नहीं? थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि एकदम टेम्परेचर 25 की जगह 75। चप्पलबंद तुमने तो कोटा में देखा ही है ना। व्यक्ति निंदा सहन कर लेगा, निंदनीय हो जाएगा, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ सकता। जीवन में कितने विपरीत कर ले, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ सकता। क्यों? ईगो। क्या मिल गया? निंदनीय व्यक्ति को निंदा मिलती है, जो क्रोधादि भाव रखता है उसको निंदा मिलती है। जब जब आपने क्रोध किया या कोई भी कसाई की है, मायाचारी भी क्यों ना की हो, निंदनीय रहे हो। बस आप लोगों के साथ एक कमी है, आप लोग क्रोध को कसाई मानते हो। अरे वो तो बहुत गुस्सा करता कसाई है। अच्छा, क्रोधी बस कसाई है। जो माया कर रहा वो कसाई नहीं है, लोभ कर रहा वो कसाई नहीं है, अभिमान अहंकार में जी रहा वो कसाई नहीं है। अब वो दिन गए अहंकार करने के, सबके दिन एक से, अरे अच्छे से बोल लो, सबके दिन एक से। अहंकार करने से कुछ नहीं मिलता, साधना करने से सब कुछ मिलता है। वक्त आता है, वक्त आता है, धैर्य रखो, समता मत खो। पद्म पुराण का एक प्रकरण याद आ गया, सुनाता हूं आपको बढ़िया। सीता जी प्यासी हैं, पानी की इच्छा रखती हैं, और भाई राम कहते हैं लक्ष्मण से, भाई तेरी भाभी को प्यास लगी, तू जा पानी लेकर के आ। सीता कहती भूख भी लग रही है। महापुरुष तद्भव मोक्षगामी राम, शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है। अयोध्याधिपति, शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है। आपके पास तो है, नहीं है? हमारे पास नहीं, सुबह की तो है, वो भी भाग गए तो है। लक्ष्मण जाते हैं घर में, दिखती यहां तो ब्राह्मण रहते हैं, मतलब शुद्ध भोजन बनता हो। उस समय ब्राह्मण अलग थे, अब तो ठीक है। लक्ष्मण कहते मेरी भाभी माँ को प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा? तो स्त्री कहती है ब्राह्मण की, आप आइए, आप तो महापुरुष का वेश लिए हैं, आप तो आइए, सभी भोजन करिए। तीनों को भोजन कराया उसने, पानी पिलाया, भोजन कराया। जब भोजन पानी पूरा हो गया, इतने में ब्राह्मण आ गया। पद्म पुराण पूरा पढ़ा हो किसी ने तो उसको स्मृति में आएगा। ब्राह्मण कहता है पत्नी को चिल्लाते हुए, किन लोगों को घर के अंदर बुलाया तूने? जानती इनको क्या? अनजान पुरुषों को स्त्रियों घर के अंदर आने दिया उसको, और उसकी भर्त्सना कर दी। धीरे से राम लक्ष्मण तो तुरंत धनुष बन जाती उनके तो आंखें, क्या तेरे को बताऊं। राम कहते चलो भाई, सही तो कह रहा है, वो अपन को जानते नहीं है, चलो चलते हैं। आगे गए और चातुर्मास का समय आ गया, और राम ने जंगल में रुक गए। बोले चातुर्मास ही करना है, चातुर्मास में अपन विहार नहीं करेंगे। ठीक है, और एक राम का पुण्य था, यज्ञ स्थापना कर दी, बढ़िया महल, ठाट से राम लक्ष्मण सीता वहां रह रहे। अब राम सोचते हैं कि अब चातुर्मास तो खत्म होने वाला है, इतना सारा धन संपत्ति इसका अपन करेंगे क्या? किमिच्छित दान, जो व्रती होगा, प्रतिमाधारी होगा, उसके लिए किमिच्छित दान है। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। थाली भर भर के रत्न दिए। ये तुम्हारे प्लास्टिक वाले नहीं, जयपुर के लब्बू भाई, ये प्लास्टिक के नहीं, ओरिजिनल बहुमूल्य
स्वर्ग के रत्न। राम ने किमिच्छित दान की घोषणा करी, आपस के सब आसपास सब लोग आ गए, चलो भैया माल मिल रहा है, चलो भैया। वो ब्राह्मण कौन जिसने भगाया था वो लाइन पे था और देखता है अरे भाई लफड़ा हो गया भाई, तो जिनको भगाया था उनके ही द्वारे चुपचाप से निकलने का प्रयास करता। लक्ष्मण कहते पकड़ गिलास को, हाँ यही है, इसको ला जरा, हाँ बेटा आगे आओ, चलो आगे आओ। कहता क्षमा करो क्षमा कर दो, गलती होगी गलती होगी। राम कहते लक्ष्मण से शांत रहिए। राम कहते हैं कि इनको 2 थाली रत्न दिए जाए। मौका था ना, उसको उल्टा टांग सकते थे कि नहीं? अच्छा तुम्हारी भाषा में कहें तो हिसाब चुका सकते थे कि नहीं? राम ने हिसाब चुकाया और ऐसा चुकाया कि जीवन भर याद रहेगा उसको। राम ने उनको 2 थाली रत्न दिए, एक आपके और आपके परिवार के लिए और एक थाली रत्न कभी कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करना। इतने प्रेम से राम ने उनको सबसे पहले रत्न दिए कि इनको बुलाओ, तो उपकारी है। इन्होंने अपन को उस समय पानी पिलाया था जब अपने पास कुछ भी नहीं था और धीरे से उनको विदा कर दिया। घर पहुंचा, पत्नी बहुत खुश थी लेकिन उसके अंदर बेचैनी थी। रात भर सोचता रहा कि अपन ने ऐसा महापुरुषों के साथ किया, इसका प्रायश्चित क्या है। उसको अपने अंदर आत्मग्लानि हुई और वो सोचता है सारे पापों का प्रायश्चित तो मुनि दीक्षा है। वो मुनि बन जाता है, समाधि करके प्रथम स्वर्ग में देव हो जाता है। कौन? ब्राह्मण अगर लक्ष्मण के हिसाब से चलते और हिसाब चुकता करते तो कसाय चलती। राम ने समता भाव रखा, प्रशंसनीय रहे, कसाय खत्म कर दे। जब मौका मिले बदला लेने का तो बदलो, बदला मत लो, सामने वाले को बदलो, बदला मत लो। यद्यपि समय बदल गया है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आए और आप खुद को बदलो तो सामने वाले को बदला लगता है। मैंने एक बात कही थी कि हमने खुद को बदला है, हमने खुद को बदला है, सामने वाले को लगता बदला है। हमने तो खुद को बदल लिया। जब कोई विपरीत परिणाम वाला अपने साथ आए तो अपन मध्यस्थ हो जाओ, फिर क्या होता है? उसको लगता है बदला ले रहे हैं, बदला। अरे नहीं भाई, श्रावण भाव ही आपके जीवन का सार है। आप लोग सुन रहे कि नहीं? सो गए? सुन रहे हो? ये बात तब समझ में आएगी जब विपरीत परिस्थिति आएगी। जब कोई विपरीत परिस्थिति आए तो ये मत सोचना कि आत्महत्या कर लो, एक बार में मैटर खत्म। नहीं, ये कभी मत सोचना कि आत्महत्या कर लो सबसे अच्छा उपाय। ये सोचना कि मैं खुद को बदलूं, समता भाव के साथ जीऊं, ये वक्त निकल जाएगा। चुलक जी सुन रहे ना? विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाल के रखना, यही स्वाध्याय का सार है। कब? जब परिस्थितियां विपरीत हों और आप मुस्कुरा के उसको निकाल दो, ये है वीरता। जो जवाब देने का भाव आता है ना, मिल बताता हूं, आप लोगों के पास तो बहुत साधन है आजकल। तो आप लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार हो गए हो। एक तो हमसे बोले महाराज जी हमारा आधा काम तो आप ही कर देते हो, आधे से ज्यादा। मैंने कहा मतलब? बोले आपकी कोई रील उठा के मैं डाल देता हूँ स्टेटस पे और जैसे ही उसने देख लिया जिसको दिखाना है, बट डिलीट, काम हो गया अपना। देख तेरे लिए कह रहे हैं, तेरे लिए कह रहे हैं। मैंने कहा फिर? बोले वो भी कोई रील डाल देता है बोलते देख तेरे लिए कह रहे, तेरे लिए। अरे कहने से अच्छा है सह लो, कहने से अच्छा है सह लो। लेकिन ध्यान रखना, समता भाव जब भी टूटता है तो अपने व्यक्ति के कारण ही टूटता है, शत्रु कारण नहीं टूटता। अधिकतर समता कब टूटती? जब मित्र के ऊपर, अपनों के ऊपर क्रोध आता है। और वो भी कब आता है? जब हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। मैं एक बात कहता हूं, जब भी गुस्सा आए ना, एक बार रिवर्स हो जाना। बहुत अच्छी टेक्निक दे रहा हूं।
सहज सागर जी, अप्रमेय सागर जी, इंसान तो सभी है। जब गुस्सा है तो रिवर्स हो जाओ, एक बार उसको अपनी जगह रख दो, उसको अपनी जगह रख दो और अपन खुद को उसकी जगह चले जाओ। अब आप देखो कि क्या करना चाहिए। हम कह रहे गलती भी क्यों नहीं हो, एक बार शिफ्ट करके देख लो। क्योंकि जब अपन से गलती होती तो अपन क्या बन जाते हैं, वकील साहब, कि ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा करना पड़ा और ऐसा हुआ था। और दूसरे से गलती हो तो अपन बनते जज साहब तेरे साथ तो ऐसा होगा बेटा, रुक। जब कभी विषमता आया, आपको लग रहा है क्रोध आ रहा है या कसाई अपने अंदर आ रही है, एक बार रिवर्स प्रोसेस कर लो, उसकी जगह जाके बैठ जाओ कि अगर उसकी जगह तुम होगे तो तुम क्या चाहते हो। विद इन अ मिनट आपका क्रोध, आपकी कसाई शांत हो जाएगी। और कसाई शांत हो जाए तभी तो बोधि की प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है? आप लोग एकदम बिल्कुल शून्य हो गए, एकदम बिल्कुल निश्चेष्ट। इतना कभी पहले शांत बैठे हो? अब रमेश सागर जी, इतनी शांति तो मंत्राक्ष में भी नहीं रहती। मंत्राक्ष शिविर तो मैं करता, लेकिन अब वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब लगाना पड़ता है। इंदौर में करेंगे मंत्राक्ष से। और मैं एक बात बोलूंगा दीदी, 3 दिन जिसने वो शिविर अटेंड कर लिया उसकी लाइफ 1000% चेंज होगी। मैं ध्यान कराऊंगा इसलिए नहीं, उसके अंदर परिवर्तन आएगा इसलिए। अब ऐसा है कि अभी जो मिल रहा वो तो ले लो, आप ये पुण्य मनाओ। मेरे तो एमपी आने का कुछ था ही नहीं। ये नरीमन वालों से मैंने कह दिया था भैया आप जाओ, मैं कोई पंचकड़क नहीं करवा पाऊंगा, पर अगले साल देखेंगे, आप जाइए। बोले हम लोग खाना नहीं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है कल खा लेना भैया, आज नहीं खाओगे। मेरा तो हो गया है भाई, मैं थोड़ा ना भूखा रहूंगा। बोले नहीं हम लोग तो सामाजिक के बाद डेट लेके जाएंगे। अब मैंने कहा कि गुरुजी को पहले खबर की थी तो गुरुजी ने कहा अभी राजस्थान रहना। मैंने इनसे कहा जाओ गुरुजी से बात कर लो। वहां खबर करी तो गुरुजी कहते हाँ ठीक है, इंदौर चले और रतलाम भी चले जाना। अरे भाई मैंने कहा तो ये तो अपने ही पासा उल्टा हो गया। मैंने कहा ठीक है, वरना मैं तो वहीं बागड़ में रहता भी। गुरुजी की आप लोगों पे असीम कृपा है, यही मान के चलो। और इंदौर के नाम पे तो तुरंत बोलते हाँ जाओ, तुम तो चले जाओ, तुमको वही अच्छा लगता है। साल भर में घूम फिर के एक बार इंदौर, कबड्डी 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 कबड्डी, फिर वापस चलो। मंत्राक्ष जो ध्यान है वो श्रामण्य सिखाता है। पहले हमको ही बहुत गुस्सा आता था, अब मैंने मुनि बनने के बाद नहीं तो लोग काट के डाल दे अभी। पहले फिर मैंने देखा कि नहीं यार, परिवर्तन जरूरी है जीवन में। क्रोधी को कोई नहीं पूछता, आग हर समय नहीं पूजित होती है, गंगा जल को हर कोई पूछता है। मनीष तुम्हारे तो घर के सामने हुआ था ना मंत्राक्ष, कैसा आनंद आया था। 3 दिन मतलब लाइफ चेंज। और उसके बाद राकेश भाई बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बहुत बड़े बड़े परिवर्तन से जोड़ा। यद्यपि मैं इसकी प्रैक्टिस बहुत साल से कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। जब 1000 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए तब हमने उसको लॉन्च किया, क्योंकि अधूरे काम पसंद नहीं है। लेकिन इसके लिए इतना लंबा समता रखना पड़ी। अब प्रमेश सागर जी देखो, बहुत सारी चीजें आपको 5-5 साल बाद मालूम चलती है, आप हमारे साथ ही रहते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए माइंड को एकदम इतना बड़ा रखना पड़ता है कि पूरा विश्व समा जाए और एक बाजू वाले हिस्से को पता ही नहीं हो कि यहां क्या चल रहा है। और वो तब आता है जब अपन समता रखते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताओ, आप तो साथ में रहते हो ना, हमें गुस्सा आती है कि नहीं? आती है ना, लेकिन कहां आती है? जहां गलत होता है वहां गुस्सा आती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। क्यों? भाई साधु महाराज हैं, लोग यही बोलेंगे हाँ महाराज जी गुस्सा कर रहे। एक व्यक्ति आगरा की बता रहा हूं, अब उसने बोला 10 किलोमीटर चलना है, 12 किलोमीटर चलना उसने बोला था, 10-12 किलोमीटर चलवा दिया 18 किलोमीटर।
गर्मी का मौसम, हालत खराब, 5 अंतराय थे अनुपम सागर जी के। उसके बाद वो कहता कि 1 किलोमीटर आगे फार्म हाउस है हमारा। और मैंने कहा तुम यार इंसान हो कि नहीं भाई? बोले देखो आ गई कसाए। अरे मैंने कहा आएगी तो तुम अंदर आओ फिर, अब क्या है। अच्छा जी, बोले क्यों डांट रहे हो? अरे मैंने कहा 48 मिनट की छूट तो हमको भी है, इतनी तो छूट हम भी रख के चलते हैं। हमने कहा संभाल लेंगे चाची। मैंने कहा हाँ। बोले रहने तुम आ जाओ, आ जाओ। जब विपरीत परिस्थिति आती व्यक्ति फूट पड़ता है, लेकिन अभ्यास से ये साधना होती है। और समता से बड़ी कोई साधना नहीं। 1 लाख करोड़ उपवास कर लेना सरल है, समता का भाव रखना बहुत कठिन है। सुन लो ब्रह्मचारी लोग, आप लोगों में से कोई नीरस कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई एकासन कर रहा है। गर्मी का बिहार है, बिहार में भी आप लोग नीरस कर रहे हो, एकासन कर रहे हो, सारी सुविधाएं हैं ना, फिर भी ये बेटा बहुत सरल है। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आए फिर भी मुस्कुरा के रहो, कठिन है। उस समय हाय हाय नहीं करना बहुत कठिन है। डॉक्टर साहब रतलाम की याद है 2015 की? बिहार होगा कि नहीं होगा, होगा तो कहां होगा, और गुरु जी को फोड़ा हो गया था, याद है पीछे? उसके बाद भी प्रवचन स्वाध्याय हम लोग देखते थे कि कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। फिर समझ में आया कि ऐसे ही कर सकते हैं। भगवान बनने की प्रक्रिया ही यही है। प्रशंसनीय क्या है? समता भाव। बोलो, प्रशंसनीय क्या है? समता भाव। शांत रहना, अंदर से भी बाहर से भी, ये क्या है? प्रशंसनीय है। और निंदनीय क्या है? क्रोध भाव। क्रोधादि भाव जो आ रहे वो निंदनीय है। हमारा तो नाम ही नहीं लिया महाराज जी ने, क्यों होती से? अनिवेश बोले हमें तो पूछे ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं लिया, हम भी तो बिहार करा रहे हैं, हम भी तो इतनी दूर से आए हैं। अरे वहां देखो अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। खीर बनते देखी किसी ने? मां आप लोगों ने खीर तो बनाई होगी, आप वाली नहीं कि दूध में चावल मिला बोले खीर है खीर है। हम लोग को दिखता नहीं क्या कटोरी में कि क्या बना है? क्या करते कई बार लोग, कई जगह चावल लिया उसमें दूध डाला, एक आध चिरौंजी बादाम डाल दी, महाराज जी खीर। वाह वाह। नीतिकार कहते कि मूर्ख व्यक्ति होता है वो बीड़ी पीता हो, जली जलाई बीड़ी कान के ऊपर रख लेता है। भैया हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग समझदार हैं। जो खीर बनती है ना वो गाढ़ी हो जाती है, वो दूध में चिपक जाता है चावल, सही है ना? मैं खाना नहीं है बता रहा हूं। अब लेकिन जब खीर बनती है ना तो कैसे बनती है? दूध डालते हैं, उसी में चावल डालते हैं, उसमें गुड़ आदि या इलायची आदि डाल के फिर उसको ढक के उबालते हैं। फिर क्या होता है? ऐसी बनती ना, कैसे बनती है? फिर उस खीर में कपूर का बघार लगाते हैं, पता है आप लोगों को? इसीलिए तो बीमार हो रहे हैं सब महाराज लोग। सुनो ध्यान से, आप लोगों को बनता है क्या खीर में बघार लगता है कभी? पढ़ो आयुर्वेद पढ़ो, थोड़ा मालूम चलेगा। अब एक्सपेरिमेंट मत करना हमारे ऊपर कोई, पहले बोल दिया हमने। ये तो बोले महाराज जी हमने लगा दिया कपूर का बघार आपका, पहले तुम समझ लो, पढ़ लो, फिर लगाना, नहीं तो सब कड़वा कर दोगे। कब लगाना है, कैसा लगाना है, कौन से कपूर का लगाना है, पहले समझ लेना। लेकिन जब वो खीर बनती है ना, चावल सैकड़ों बार हजारों बार ऊपर नीचे होता है, फिर जाकर वो खीर बनती है। ऐसे ही परिणाम हजारों बार ऊपर नीचे होते हैं, फिर एक दिन समता भाव की खीर बनती है। ऐसे समता भाव बना के रखना। क्या समझ में आया? निंदनीय क्या है? क्रोध, और प्रशंसनीय क्या है? समता। इन 2 बातों को आज सीख के जाना, फिर अपन शेष और कल चर्चा कर लेंगे। अभी तो है ही, कहां जा रहे हैं? अभी तो अपन है ही, अब कब तक है ही ये पता ही नहीं। ठीक है, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की